दोस्तों, श्रद्धा विकास बोरकर मर्डर केस को पूरा देश को सन्न करके रखा है। हर तरफ इस केस की चर्चा हो रही है। श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रेमिका आफ्ताब अमीन पूनावाला को पुलिस ने मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद मर्डर केस में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। आरोपी लिव इन पार्टनर शादी के नाम पर उसे झांसा देकर मुंबई से दिल्ली लाया था, मगर शादी का दबाव बनाने पर लड़की की हत्या कर दी। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक श्रद्धा विकास बोरकर 26 साल और आफ्ताब पूनावाला 28 साल की थी। ये दोनों का मुलाकात साल 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। उस समय ये दोनों मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे। आरोप है कि डेटिंग ऐप पर दोस्ती होने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से कई बड़े बड़े वादे किए और कहा कि अगर उसके परिवार उन दोनों का रिश्ता मंजूरी नहीं है तो वो उसके लिए अपना घर छोड़ने को भी तैयार है और दोनों मुंबई से दूर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। इसके बाद जब लड़की ने अपने परिवार वालों के आफ्ताब के बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन श्रद्धा तब भी नहीं मानी और आफ्ताब के साथ दिल्ली आ गई। बड़ी बात यह है कि इससे पहले ये लड़की मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि ये लड़का पैसे से एक सेफ था और सोशल मीडिया पर यह खुद को फूड ब्लॉगर बताता था। दिल्ली आने के बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन बाद में श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। आफ्ताब ने उसे टालता रहा, लेकिन वह जीत पर अड़ी थी। इसलिए उसने 18 मई 2022 को उसी फ्लैट के अंदर गला घोंटकर श्रद्धा को मार डाला। इसके बाद सबके 20 टुकड़े कर दिए। इसके किसी को भनक ना लगे इसलिए लोकल मार्केट में 25,300 रुपए में 260 लीटर का फ्रिज खरीदा था। इसी में श्रद्धा का बॉडी पार्ट्स को 15 से 16 दिन तक छिपा कर रखे। आफ्ताब हर रोज रात 2 बजे फ्लैट से निकलता था और 1-2 अंगों को जंगल में फेंक कर आता था। तकरीबन 16 दिन में उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। आरोपी खान सामे सेफ की ट्रेनिंग भी ले चुका है, इसलिए उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि किस चीज को कैसे टुकड़ा किया जाता है। श्रद्धा के सब टुकड़ों को फेंकने के बाद आफ्ताब सामान्य तरीके से जीवन जी रहा था ताकि किसी को शक न हो। आफ्ताब रोजाना उसी कमरे में सोता था जिस कमरे में श्रद्धा की हत्या की थी। हत्याकांड के बाद वह फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाता था। आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं करता था। उसने डेड बॉडी को टुकड़े से दुर्गंध फैलने से रोकने के लिए फ्लैट में अगरबत्तियां जलाना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद आरोपी रोज पिट्ठू बैग में 1-2 अंगों को लेकर शहर और जंगल के अलग अलग इलाकों में जाता और ठिकाने लगा देता था। उससे लगा था कि कोई भी इस तरह से उसे पकड़ नहीं पाएगा। आरोपी ने पुलिस को इन ठिकानों के बारे में बताया जहां उसने श्रद्धा को मरने के बाद बॉडी पार्ट्स को फेंके थे। पुलिस ने 1-2 जगहों से कुछ हड्डियां बरामद की है। बाकी ठिकानों पर भी पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। आपको बता दें कि मृतिका के पिता 59 वर्षीय विकास मदान वकार ने 8 नवंबर को बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के महरौली थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह परिवार के सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। बेटी श्रद्धा जब आफ्ताब के साथ मुंबई छोड़कर दिल्ली गई तो उन्होंने कहीं से कहीं इसकी जानकारी मिल गई। उन्हें पता चला कि वो महरौली छतरपुर के इलाके में रहते हैं। किसी न किसी माध्यम से उन्हें बेटी की जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन मई महीने के बाद से उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद उसके फोन नंबर पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं मिला। फिर अनहोनी आशंका होने पर वह 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में गई जहां बेटी किराए पर रहती थी। वहां ताला बंद होने के बाद उन्होंने महरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को अपहरण की सूचना दी और एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पता चला कि आफ्ताब ने उसे मार डाला है। दोस्तों, इस मर्डर पे आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए लेकर आते रहता हूँ।